का क्या कोई मतलब है? फालतू है, खून हो। वो काल्ड सेकुलर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के लालू प्रसाद यादव, अखिलेश पप्पू यादव जिस प्रकार का विस्मरण हिंदू समाज पर कर रहे हैं, हिंदू समाज बहुत धैर्य पूर्वक उन्हें सुन रहा है। यह वक्त राजनीति का नहीं है। महाकुंभ, जिसमें देश और दुनिया से करोड़ों करोड़ों की तादाद में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उस पर अब आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव का एक चौंकाने वाला और बेहद विवादित बयान सामने आया है। एक ऐसा बयान जिसे सुनकर जाहिर तौर पर देश और बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव को माफ नहीं करेगी और इस उनके बयान पर राजनीति भी अब भरपूर तरीके से शुरू हो गई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ पर यह कहा है कि महाकुंभ एक फालतू चीज है। लालू यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है और जाहिर तौर पर यह लालू प्रसाद यादव का ऐसा बयान है जिस पर जोरदार झटका कहीं ना कहीं आरजेडी को लग सकता है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि महाकुंभ सब जानते हैं कि 144 साल के बाद एक ऐसा संयोग जहां पर देश और दुनिया के तमाम लोग पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। चाहे भीड़ कितनी भी हो, चाहे जनसैलाब कितना भी उमड़ रहा हो, लेकिन लोगों के कदम नहीं रुक रहे हैं और सबसे ज्यादा तो बिहार की जनता ही वहां पर जा रही है, संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रही है, संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहती है। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बता रहे हैं, वो भी तब जब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के कई नेता संगम में डुबकी लगा चुके हैं। चाहे बात हिमाचल प्रदेश के नेताओं से लेकर कांग्रेस के विजय सिंह की जाए या इसके अलावा अखिलेश यादव भी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव, जिनके इस बयान पर अब राजनीतिक जो बयान सामने आ रहे हैं, वो दरअसल जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को वो सलाह दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव को कि आप इस पर राजनीति ना करें। तो वहीं पर लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल सनातन विरोधी है लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी। किस तरीके से, सबसे पहले सुनिए कि लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू चीज बताते हुए यह कहा है कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है। सुनिए लालू ने क्या कुछ कहा। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है, कुंभ हो। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है, कुंभ हो। तो आपने लालू प्रसाद यादव को सुना, जो कि महाकुंभ पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई, जिसमें बताया यह जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हुई, उस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने कहीं ना कहीं अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, उनकी आस्था एक तरीके से महाकुंभ से जुड़ी हुई है और काफी ज्यादा उनकी आस्था जो है कुंभ में है। और जिस तरीके से सब जानते हैं कि छठ पर्व आता है और वहां पर वो डुबकी लगाते हैं, वहां पर वो सूर्य को अर्घ देते हैं। बिहार और पूर्वांचल के लोगों की एक विशेष आस्था है प्रयागराज संगम के लिए। और इस तरीके से लालू प्रसाद यादव अगर बयान दे रहे हैं तो किस तरीके से राजनीतिक तौर पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव को घेरेगी और किस तरीके से जनता उन्हें दरअसल जवाब देगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। कुंभ के पवित्र अवसर पर लोग नहाने आ रहे हैं। संख्या 50 करोड़ हो, 60 करोड़ हो, अथवा समस्त सनातनी हिंदू समाज इस देश का 100 करोड़ भी स्नान कर ले तो अतिशयोक्ति नहीं है। परंतु सो काल्ड सेकुलर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के लालू प्रसाद यादव, अखिलेश पप्पू यादव जिस प्रकार का विस्मरण हिंदू समाज पर कर रहे हैं, हिंदू समाज बहुत धैर्य पूर्वक उन्हें सुन रहा है। जब सनातन के महापर्व के ऊपर आपके द्वारा यह टिप्पणी की जा रही है, तो हम भी स्मरण रखते हैं कि जब लोकतंत्र का महापर्व आएगा
तो आपको ठीक प्रकार से जवाब दिया जाए। और जब इसका उत्तर मिलता है तब बिलबिलाते हुए आप लोग रोते हैं कि ईवीएम हैक हो गया और अन्य प्रकार के बहाने बनाते हैं। लेकिन अब सनातनी धैर्य से बैठने वालों में से नहीं है। आपने विश्वमन बंद नहीं किए तो निश्चित तौर से हिंदू समाज भी कड़ा प्रत्युत्तर देगा आपको। और अखिल भारतीय संत समिति यह चेतावनी देती है सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं को कि हिंदुओं को एकजुट होता देख करके जातीय विभाजन के आधार पर राजनीति करने वाले आज कितने विक्षिप्त मानसिकता में हैं, इनकी मनोदशा क्या है, इन नेताओं के बयानों से स्पष्ट होता चला जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये कहकर कि कुंभ एक फालतू की चीज है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का मकसद ये था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई उस पर रेल मंत्री और सरकार को घेर कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लें। लेकिन उन्होंने कुंभ पर जो कुछ भी कहा अब उसको लेकर जबरदस्त तरीके से लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव और पूरा इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं कटघरे में आ गया है। हालांकि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई उसके लिए रेलवे के कुप्रबंध को जिम्मेदार बताया, मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस हादसे की इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब सवाल उनसे कुंभ को लेकर किया गया तो कुछ ऐसा बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया जिस पर अब जाहिर तौर पर सियासी बवाल मच गया है। और इस पर जेडीयू का बयान सामने आया है, जहां पर जेडीयू के जो नेता हैं राजीव रंजन प्रसाद, उनकी तरफ से बयान दिया गया है और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने ये सलाह दी है कि इस पर सियासत ना करें लालू प्रसाद यादव। निसंदेह ये अत्यंत दुखद और मर्माहत करने वाली खबर है। केंद्र सरकार से और रेल मंत्रालय से हम लोगों ने बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की बात भी की है और लगातार राज्य सरकार भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखते हुए अधिकारियों को ये कहा गया है कि वो संपर्क में रहें और जो भी संभव सहायता पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाई जाए। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये स्तब्धकारी घटना है, हम सब शोकाकुल हैं। यह वक्त राजनीति का नहीं है। जो भी संभव सहायता हम कर सकते हैं घायलों और मृतकों के परिजनों को वो सहायता पहुंचाई जा सके, इसे सुनिश्चित करना इस विपत्ति की घड़ी में शायद ज्यादा उन लोगों को सहयोग करना और उन्हें मदद पहुंचाना वो ज्यादा अहम है। लेकिन निसंदेह इस पूरे घटनाक्रम पर रेल मंत्री जी का भी बयान आया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। पूरी घटना पर उनकी दृष्टि है और जो एक कदम वो उठा सकते हैं हम भी कहेंगे उन्हें उठाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी इस तरह की आशंकाओं को जाहिर करने का वक्त है। निसंदेह जो भी प्रामाणिक आंकड़े हैं वो मंत्रालय की ओर से जारी होंगे। देखिए, जो भी एहतियाती कदम उठाए जाने के बाद भी कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जेडीयू उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। रेल मंत्रालय भी हर संभव मदद कर रहा है। जाहिर तौर पर जो 18 लोगों की मौत हुई है उसमें बताया ये जा रहा है कि करीब करीब 9 लोग जो हैं वो बिहार के ही थे। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव उनकी मदद करने के बजाय उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं कि कुंभ फालतू की चीज है, वो भी तब अब सब देख रहे हैं कि अब तक लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। एक आस्था का एक अलग जन सैलाब वहां पर उमड़ रहा है। लेकिन अब तमाम लोगों के रिएक्शन इस पर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का यह बेहद शर्मनाक बयान है जिसके लिए लालू प्रसाद यादव को माफ नहीं किया जा सकता। और कुंभ का क्या मतलब है,
फालतू की चीज लालू प्रसाद यादव कुंभ को बता रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर वो सनातन विरोधी है, सनातन का वो सम्मान नहीं करते हैं, वो दरअसल हिंदुत्व का सम्मान नहीं करते हैं और इस तरीके से वो दरअसल वोट बैंक के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो सियासी बखेड़ा कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव भी जो खुद को बेहद धार्मिक कहते हैं, लेकिन इस तरीके से कुंभ पर वो बयान दे रहे हैं और जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, जाहिर तौर पर उस पर माना जा रहा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से जो सियासी बवाल है वो हम होता हुआ देखेंगे, क्योंकि एक अलग आस्था जो है वो खासतौर पर बिहार के लोगों की है, पूर्वांचल के लोगों की है। और ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू चीज बताते हैं और ये कहते हैं कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश में योगी प्रशासन ने इतने ज्यादा दिनों की कड़ी मेहनत, कड़े इंतजाम किए हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों को एक तरीके से संगम में वो डुबकी लगा पाए, इस महाकुंभ में वो जा पाए, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और वहां लालू प्रसाद यादव कुंभ को फालतू चीज बता रहे हैं। तो इस पर देखना होगा कि अभी जेडीयू ने रिएक्शन दिया है, लेकिन जेडीयू के बाकी नेता और बीजेपी के बाकी नेता किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद यादव या इंडिया अलायंस को घेरेंगे, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव भी तमाम तरह के सवाल कुंभ पर उठा चुके हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।